अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव। कल भगवती गीता की भव्य शोभा यात्रा का आपने दर्शन किया, उसमें सम्मिलित हुए और गीता का महात्म्य आपने सुना। और इस दिवसीय गीता सत्संग का जो मुख्य विषय है वह है कर्मयोग। उस कर्मयोग की जो भूमिका थी वह कल आपने सुनी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का अर्थात ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद कल हमने पूरी भूमिका में सारी बातें बता दी थी और थोड़ा उसका स्मरण करा देते हैं कि सबसे पहले भगवान ने आत्मा की नित्य शुद्धता, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, इसका प्रतिपादन किया। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक आदि कहकर उसके बाद फिर अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं, और तू कर्म कर, युद्ध कर। फिर उसके बाद फिर कहा कि दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फले तव, कहकर फिर ज्ञान की प्रशंसा की। बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि अर्थात यहाँ पर ज्ञान। तो अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि ज्ञानी के क्या लक्षण हैं, कैसे बैठता है, क्या करता है। तो उसने स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे, भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। फिर अंत में काम और कर्मयोग, सकाम कर्मयोग आदि की निंदा करके भगवान ने ज्ञान का प्रतिपादन किया। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हो गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान प्रशंसा ज्ञान की कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। ज्याय, तो अर्जुन ने पूछा कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच से यहाँ से शुरू हुआ है गीता का तीसरा अध्याय। अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन का मतलब क्या होता है? अर्जुनात अर्जुन, जो सरल है, सरलता के कारण अर्जुन नाम पड़ा। अर्जुन का श्वेत अर्थ भी होता है, किंतु यहाँ पर शंकरानंद जो व्याख्या है उसमें अर्जुनात अर्जुन कहा, अर्थात जो सरल है, जो सरल होता है उसी को ज्ञान मिलता है, जो कपट रख कर आता है उसको ज्ञान नहीं मिलता है। तो अर्जुन सरल भाव से प्रश्न पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है कि आपको यदि कर्मणः ते बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान योग यहाँ पर, कि आपको यदि कर्म योग से ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, हे जनार्दन, जनार्दन की हमने कल व्याख्या बताई थी ना, जन्म जननम उत्पत्ति ही और तत्कारणम अज्ञानंच तम नाशयति अर्दयति हंति नाशयति जनार्दन। तो जन्म और जन्म का कारण अज्ञान, उसका जो नाश करते हैं वे जनार्दन हैं। इसलिए महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, तो हमारे अज्ञान को दूर कीजिए, हम संशय में हैं।
क्या संशय है कि मैं क्या करूं? युद्ध करने के लिए आप कह रहे हैं और ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन फिर से बोला, तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। एक सामान्य कर्म होता है, एक घोर कर्म होता है। सामान्य कर्म मतलब जितने भी व्यवहारिक कर्म है वो सामान्य कर्म में आएंगे। घोर कर्म मतलब यहाँ मारकाट करनी है, युद्ध करना है। सामान्य कर्म में भी नहीं लगा रहे मुझे, घोर कर्म में लगा रहे हो। किम तत्किम कर्मणि घोरे माम, घोरे कर्मणि माम किमर्थम नियोजयसि। देखिए, और यदि कोई कपट मन में होता अर्जुन के तो ऐसे वो थोड़ी बोल सकता था। कितना निष्कपट होकर, निश्चल होकर बोल रहा है, एकदम मित्रवत। मित्र भी तो है, हालांकि गुरु रूप से उनको स्वीकार किया है। और फिर कहा कि व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोहयसि में। आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, मिश्रित वाक्य बोल रहे हैं आप। कौन से मिश्रित? कहीं ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आपके जो वाक्य हैं वह मिश्रित हैं। इसके कारण मेरी बुद्धि इन मिश्रित वाक्यों को सुनकर मोहित हो रही है। मोहिसी इव, यद्यपि भगवान ने मिश्रित वाक्य का उच्चारण नहीं किया है, भगवान ने स्पष्ट ही कहा है सब कुछ, मगर अर्जुन उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहा है और इसीलिए वह मोहित भी हो रहा है। मोह तो हुआ ही था, इसलिए तो युद्ध से उसने मना किया। इसलिए मोहयसीव में यहाँ इव शब्द का प्रयोग किया है। सीधे सीधे मोह नहीं कर रहे हैं। इव, यद्यपि भगवान मोहित नहीं कर रहे हैं और न मिश्रित वाक्य है। व्यामिश्रेण इव, व्यामिश्रित सी वाणी आप बोल रहे हैं, उसके कारण मैं जो है मोहित हो रहा हूँ। मुझे आप मोहित से कर रहे हैं। यद्यपि भगवान मोहित नहीं कर रहे हैं, किंतु अर्जुन को लग रहा है कि भगवान आपकी वाणी मुझे जो है समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन की कमजोरी के कारण भगवान के स्पष्ट वाक्य भी उसे स्पष्ट नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। इसलिए महाराज आप एक काम कीजिए, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उस एक मार्ग को आप बता दीजिए, जिससे मेरा परम कल्याण होना हो। उस बात को आप स्पष्ट कर दीजिए। तद एकम वद निश्चित्य, निश्चय करके आप मुझे बता दीजिए। मेरे लिए जो स्पेशल, मेरे लिए, मुझे अर्जुन के लिए जो लाभकारक है वो आप बता दीजिए। ये ना श्रेयो हम आत्मयाम, अहम श्रेय आत्मयाम, जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या बोले भगवान? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कि लोकेस्मिन, इस लोक में, इस संसार में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा है। निष्ठा मतलब स्थिति, व्यवस्था। दो प्रकार की व्यवस्था मेरे द्वारा कही गई है। पुरा प्रोक्ता मया पुरा प्रोक्ता। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा वेदात्मना, जो मैं वेद स्वरूप परमात्मा हूँ, मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया गया है। द्विधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। वेदोक्त धर्म जो है दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। तो प्रवृत्ति लक्षण वाले जो महात्मा हैं वे अलग होते हैं और निवृत्ति वाले अलग होते हैं। शुक सनकादि जो हैं वे निवृत्ति मार्ग के अनुगामी हैं, और दूसरे जितने भी राजर्षि हुए हैं या सनकादि, कश्यप आदि जितने भी हुए हैं, सप्तर्षि गण आदि, और दूसरे भी जो इक्ष्वाकु से लेकर जितने भी हैं, ये सब कर्म योग के हैं, है ना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। विवस्वान, है ना, मनु, इक्ष्वाकु, ये कर्म योग वाली परंपरा बताई। तो ये दो प्रकार के निष्ठा, दो प्रकार की व्यवस्था हमारे द्वारा पहले बनाई गई है। यहाँ से कृष्ण का मतलब केवल वसुदेव जी के पुत्र रूप में जो प्रकट हुए हैं वे ही नहीं है, यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही बोल रहे हैं, है ना।
वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर यहाँ प्रकट हुआ है ना, मथुरा में। तो इसीलिए आप देखिए वहाँ हर जगह कृष्ण उवाच नहीं कहा गीता में कहीं भी। गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा, हर जगह क्या कहा? श्री भगवान उवाच। भगवान बोल रहे हैं। जो नित्य षडैश्वर्य संपन्न होता है उसको भगवान कहते हैं। 6 चीजें जिसमें नित्य निवास करे उनको भगवान कहते हैं। कौन कौन सी? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भव इति रणा। समस्त ऐश्वर्य, समस्त धर्म, समस्त यश, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, ये जिनमें नित्य निवास करते हैं उनको भगवान कहते हैं। यहाँ पर तो कहा ऐश्वर्य से समग्रस्य, समस्त ऐश्वर्य, समस्त शब्द सबके साथ लगेगा। ऐश्वर्य से समस्तस्य, फिर यश, फिर धर्म, धर्मस्य यशसः श्रियः, और समस्त श्री 4 हो गए, और समस्त ज्ञान और समस्त वैराग्य। इन 6 चीज को भग कहते हैं। इन 6 भग से युक्त जो होता है उसको भगवान कहते हैं। ऐसे जिसमें नित्य ज्ञान रहता है, नित्य वैराग्य रहता है, नित्य ऐश्वर्य, श्री, यश, धर्म नित्य निवास करते हैं, वैसे परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र यहाँ भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी 2 निष्ठा? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। सांख्यानाम, सांख्यानाम का क्या मतलब है? नित्य विषय विवेक विज्ञानवताम, यह है सांख्यानाम का मतलब। नित्य और अनित्य का विषय जो विवेक है उससे युक्त जो हैं वे सांख्य हैं। अर्थात यहाँ ज्ञानियों की बात चल रही है। ज्ञान, सांख्याना मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, तो उनके लिए ज्ञान निष्ठा, जिनको ज्ञान मार्ग पसंद है उनके लिए ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है। और दूसरे कौन है? कर्म योगेन योगी नाम। योगी नाम का मतलब यहाँ कर्मी है, जो कर्म करने वाले हैं उनके लिए क्या है? कर्म योग। सांख्यानाम ज्ञान योग, कर्मिणाम कर्म योग। तो ज्ञान योग किसे कहते हैं? ज्ञानमेव योग, ज्ञान योग। कर्म एव योग, कर्म योग। ज्ञान ही योग है इसलिए ज्ञान योग कह दिया, कर्म योग है इसलिए कर्म योग कह दिया। तो ये 2 प्रकार के लोग हो गए। संसार में होते हैं ना, एक संसार के प्रति आकर्षित होते हैं, एक संसार से विरक्त होते हैं। तो विरक्तों के लिए हो गया ज्ञान वाला मार्ग, जिसको कुछ नहीं चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि वाला मार्ग जिसने पकड़ा है, ब्रह्म को जानने वाला, तो उसके लिए बिल्कुल सब त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक कि शरीर से भी बिल्कुल ममत्व, अहंता, ममता का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। वो ज्ञान मार्ग है। मगर ये ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है, इसमें सबकी गति नहीं हो पाती है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं मारा। बड़ा कठिन मार्ग है, इसके लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। और तीव्र वैराग्य होना अभी कठिन हो गया है कलयुग में। तो होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, होता है मगर कठिन है। दूसरा है कर्मयोग। ये कर्मयोग ज्ञान योग की अपेक्षा सरल है। कर्मयोग में क्या होता है, क्या करना पड़ता है, क्या चीज़ें होती है, इसी का वर्णन भगवान ने इस 3रे अध्याय में किया है। कर्मयोग है ना ये। तो हम अपने जीवन में किस प्रकार सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करें, सब कुछ करते हुए भी हम कर्म के बंधन में न फंसें, कर्मों का फल हमको न भोगना पड़े। ये स्थिति कैसे संभव है? तो ये स्थिति कर्मयोग के द्वारा ही संभव है। उस कर्मयोग का वर्णन इस 3रे अध्याय में
किया जाएगा। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को बहुत लोग मिश्रित कर देते हैं, तो गीता में भगवान ने कहीं भी इन दोनों को मिश्रित नहीं किया है। हमारे यहाँ वेदांत में क्रम समुच्चय का तो समर्थन है, किंतु सह समुच्चय का समर्थन नहीं है। ज्ञान और कर्म का क्रम समुच्चय है, सह समुच्चय नहीं है। क्रम समुच्चय किसे कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कि पहले कर्म करो, उसके बाद अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो फिर ज्ञान प्राप्त करो, ये सब। मगर आप करो कि नहीं, ज्ञान भी और फिर भी कर्म भी करो, एक साथ दोनों नहीं चलेंगे, ऊपर नीचे, और दोनों अलग अलग व्यक्ति के लिए हैं। एक ही के लिए ज्ञान योग भी है, एक ही के लिए कर्म योग है, ऐसा नहीं है। कर्म योग का अधिकारी अलग, ज्ञान योग का अधिकारी अलग। तो जो जिसका अधिकारी होता है उसको वैसा ही उपदेश दिया जाता है, और वैसा उपदेश देने पर ही वह सफल होता है, वरना गड़बड़ हो जाती है। आप सुनिए, सोचिए, भागवत में भी आता है कि कृष्णार्थी च धनार्थी च, दो प्रकार के श्रोता वक्ता होते हैं। कोई कृष्णार्थी होते हैं और कोई अर्थार्थी होते हैं, धनार्थी। तो यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते, ये आया है। जैसा वक्ता हो और वैसे ही श्रोता हो तो वहाँ सुख की वृद्धि होती है, वरना गड़बड़ हो जाती है। मतलब समझिए, आप वक्ता बैठ गए निर्गुण निराकार वाले, शिवो हम, है ना, उसके नीचे बात ही ना करते हो, निर्गुण निराकार की ही बात करने वाले हो, है ना। आजकल कई पंथ ऐसे निकल चुके हैं जो केवल सगुण सागण का खंडन करते हैं। तो अब उनके प्रवचन में जाकर बैठ जाओ तो बड़ा कठिन हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से जाते हैं कि हमें कुछ जानने को मिल जाए। और यदि मान लीजिए कोई विरक्त व्यक्ति बैठ गया भगवान की कथा सुनने के लिए कि इसमें से कोई ज्ञान तत्व की बात सुनने को मिलेगी, और वहाँ गए और बजे ही रहा है, राधे राधे चल रहा है, बस भजन ही भजन चल रहे हैं, कथा हो ही नहीं रही है, तो भी गड़बड़ है ना। भगवान का भजन खराब चीज़ नहीं है, अच्छा है, मगर कथा में कथा भी तो होनी चाहिए। तो वहीं संगीत तो वो बेचारा उब जाएगा, तो वहाँ सौख्य नहीं होगा, उसका वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी और श्रोता की गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जैसा वक्ता हो वैसे ही श्रोता हो तो वहाँ सौख्य की वृद्धि होती है। मतलब पैसे के लिए कोई कथा करता हो, मान लीजिए अर्थार्थी वक्ता यदि पैसे के लिए कथा कर रहा है और जनता जो है भगवान को प्रेम प्राप्त करने के लिए कथा सुन रही है, तो वहाँ वो रस नहीं आएगा, क्योंकि सुनाने वाले के मन में तो वही वो वाली लक्ष्मी घूम रही है, नोट, है ना। और यदि वक्ता अविरक्त हो, वो अपने आत्मनिष्ठा में बड़ा प्रवचन कर रहा हो, और श्रोता जो हो वो कितने रुपये आ रहा है, कितने चढ़ रहे हैं, क्योंकि फिक्स हो जाता ना आजकल का, तो बहुत पहले से कि इतना वहाँ इतना वहाँ, तो दोनों एक जैसे हों तब सुख की वृद्धि होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग अलग है, कर्म मार्ग अलग है, अलग 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 इसके अधिकारी हैं। और हम यहाँ पर कर्मयोग की चर्चा करेंगे। तो भगवान ने सबसे पहले दो निष्ठाओं का वर्णन करने के बाद कहा, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः न अश्नुते। पुरुष को नैष्कर्म्य की प्राप्ति, जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप है उसमें स्थिति को नैष्कर्म्य कहते हैं। निष्क्रिय आत्मा में अवस्थित हो जाना वह नैष्कर्म्य। उस की प्राप्ति पुरुष को नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? कर्मणाम अनारंभात्, कर्मों का प्रारंभ किए बिना निष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निष्कर्म की प्राप्ति आपको करनी है, अपने निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित होना है, अर्थात मुक्ति। सरल भाषा में निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति का मतलब होता है मुक्ति। थोड़ा कठिन शब्द लग रहा होगा ना कि ये क्या है, इसलिए मुक्ति समझ लीजिए। मुक्ति की प्राप्ति बिना कर्म किए नहीं हो सकती है।
कर्मों का आरंभ किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और तो महाराज जी कर्म का प्रारंभ किए नहीं होती तो बहुत सारे लोग महात्मा बन जाते हैं कर्म छोड़कर। उनका क्या, कर्म करने से मुक्ति मिलती है तो वे कर्म छोड़कर महात्मा क्यों बन जाते हैं, संन्यास क्यों ले लेते हैं? तो कहा न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, केवलम संन्यासात् सिद्धिम न गच्छति। केवल संन्यास ले लेने मात्र से भी उसको सिद्धि की, सिद्धि मतलब मुक्ति, यहाँ पर सिद्धि का मतलब मुक्ति, वही निष्कर्म, सिद्धि मतलब निष्कर्म, निष्कर्म मतलब मुक्ति, उस मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। संन्यासनाद एवं, केवल संन्यास ले लेने मात्र से, ज्ञान रहित केवल संन्यास मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो होता है ना, कई लोग ले लेते हैं बिना वैराग्य के संन्यास ले लेते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। संन्यास जिनको वैराग्य हो उनके लिए है। अभी हमने बताया ना, दो मार्ग हैं, दो निष्ठा है, तो दोनों अलग अलग अधिकारी हैं। तो आपकी यदि मन में वैराग्य नहीं है और आप बन गए बाबा जी, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को थोड़ा वैराग्य हुआ, वैराग्य भी कई, उसकी भी कई क्वालिटी रहती है, कुछ कमजोर, कुछ मीडियम, कुछ हाई। तो एक को वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया तो सब छोड़ छाड़ के जाने लगे, चले गए। एक गांव में कहीं पहुंचे तो वहाँ एक नाई का गांव था, और नाई की एक घर था, तो उसके गांव में और नाई ने बड़ी उसकी सेवा चाकरी करके कहा महाराज आप तो यहीं रहिए। उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और धुनी तपा दिए, लकड़ी का वो जो धुना लगा दिया। अब वहाँ महात्मा जी बैठ गए, तपस्या करने लगे अपना। जो कई दिन बीत गए, धीरे धीरे जटाएं बढ़ने लगी और जटाएं हो गई। अब तो धीरे धीरे वो हो गए, भाई बड़े महात्मा हैं, उनको देखने के लिए आसपास से लोग आने लगे। एक बार क्या हुआ, वो घर में किसी को बता कर नहीं आए थे, भाग गए थे। नई नई शादी हुई थी, पत्नी को बेचारी को रोती हुई छोड़कर आ गए थे। माता पिता और सब लोग दुखी थे, कहाँ भाग गए हमारे श्रीमान जी। अब उनको ढूंढ रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उसी गांव के दो लोग घूमते घामते उस गांव में पहुंच गए जहाँ ये महात्मा जी पहुंच गए थे, बन गए थे, बैठे थे अपने धुनी लगाकर। अब क्या हुआ, वहाँ ये उनके पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि ये वही तो नहीं है, चेहरा तो अपने गांव में जो भाग गए थे उन्हीं जैसा लग रहा है। तो उनके पास जाकर पूछा क्यों आप वही तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो नहीं चेहरा तो वैसा ही लग रहा है बिल्कुल, आप नाम पता सब बताया कि आप वही तो नहीं है। नहीं जब थे तब थे, अब नहीं है। अच्छा पता चल गया, जब थे तब थे मतलब यही है। जब घर पहुंचे वहाँ गांव में जाकर उन्होंने बता दिया कि अपने महात्मा वो मिल गए। कहाँ बता दिया कि इस गांव में है। घर वाले तो कहाँ छोड़ते हैं, पहुंच गए सबके सब। वहाँ जाकर खूब उनको मनाया कि आप चलिए चलिए। वो नहीं हम नहीं आएंगे, हम बस विरक्त हो गए, अब सब छोड़ दिया है हमने, घर गृहस्थी सब छोड़ दिए। बहुत मनाया, नहीं माने। उनको कहा आपको चाहिए क्या ये बताइए। आप यहाँ जैसे रह रहे हैं कुटिया बनाकर, वैसी कुटिया हम आपको गांव से दूर अपने खेत में बना देंगे आपके लिए, और आपके भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। आपको आना भी नहीं पड़ेगा, बैठे बैठा आपके वहाँ पहुँचा देंगे। बस आप अपने भजन कीजिए, हमारे पास मत आइए, बिल्कुल हमें चेहरा भी मत दिखाइए, मगर उसी गांव में रहिए, कम से कम हमें संतोष होगा कि आप इसमें हैं। तो ज़्यादा वो किया तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो गांव में पहुंच गए, वहाँ खेत में एक कुटिया बना दी गई उनके लिए, झोपड़ी, उसी में रहने लगे। अब क्या हुआ, इनके लिए भोजन जाने लगा यहाँ से बनाकर। तो फिर शर्त रखी, पत्नी के हाथ का नहीं खाऊंगा, तो माँ के हाथ का खाऊंगा। ठीक, आप जिसके हाथ का खाओ उसी के हाथ का खिलाएंगे। पत्नी सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। अब पहुँच गए, झोपड़ी में बैठ के वहाँ धुनी लगा दी गई। कुछ दिन तो भोजन आने लगा टाइम सर, नए नए होते हैं तो स्वागत सत्कार अच्छा होता है ना।
अब कुछ दिन बीतने के बाद फिर भोजन में कभी कभी लेट होने लगे, कभी 15 मिनट आधा घंटा, वो टाइम देखे अभी तक आया नहीं। आदत बन जाती है ना मनुष्य की। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक बार कहने लगे कि ऐसा है कि वहाँ कोई भेजने वाला हमें कठिनाई से मिलता है, रोज रोज कोई जाए बिना स्वार्थ के, बड़ा कठिन है। नौकरी करना हो तो वहाँ आदमी टाइम से पहुँचता है क्योंकि वेतन लेना है, कट जाएगी सैलरी, मगर वहाँ उनके पास जाकर देकर बर्तन और मांझ कर लाना है कुछ मिलना है ना भौतिक दृष्टि से। तो कुछ दिन तो लोग गए, फिर जाना बंद कर दिया कि भाई कौन जाए। अब वो घर में वो महिला, उसकी माता और पत्नी है, वो कहाँ देने जाए कि दो घर में काम रहते हैं, हम कहाँ देने जाए। फिर कहा कि ऐसा एक काम किया करिए, आप यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा है। घर में जब आपको इच्छा तब आ जाए, आप भोजन आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा, आप करके जाइए। पहले तो बहुत मना किया, मगर फिर मान गए कि हमें वहाँ बाहर जाना, ये जाना है, वो करना। घर में आने लगे, फिर क्या पत्नी सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक नहीं आएगी, माँ ही परोसेगी तो ही खाऊंगा, तो ठीक है। माता को दिन बनाने लगी, वो परोसने लगी। परोसते परोसते एक दिन माता को कहीं बाहर जाना पड़ा, घर में पत्नी अकेली। अब वो आए भोजन के लिए, बड़ी भूख लगी है, तो घूंघट उड़ के बोले कि माता जी नहीं है घर में, हमें ही है, कहो तो परोस दें। अब भूख लगी, कहाँ जाए, ठीक है परोस दूँ। तो उसने परोसा। परोसते परोसते जो है माँ जो थी जानबूझ कर बाहर चली जाती थी बार बार, उनका तो स्वार्थ था ना। अब बार बार बहू से परोसवाए, पहले घूंघट में आती थी, घूंघट खोल के आने लगे, और फिर धीरे धीरे फिर है ना मीठी मीठी बातें और शुरू हो गया धीरे धीरे। और पुरानी बातें भी कहीं कहीं याद दिला दे थोड़ी थोड़ी। राग बड़ा कठिन होता है संसार से राग छूटना। ए जी सुनते हो जी कर हो गए, अब ए जी नहीं। अब धीरे धीरे जब बार बार जिस चीज को देखता जाता है तो फिर उनके पूर्व संस्कार जागृत हो गए और उनका वैराग्य जो है कमजोर हो गया। और फिर उनके कहा कि अब नहीं रह जाया करिए, बार बार उतनी दूर जाना, चलना, आना, करना, तो विश्राम कर लीजिए। करते फिर वहाँ विश्राम करने लगे, रात भी रहने लगे, और धीरे धीरे करते उनकी गृहस्थी चल पड़ी और बाल गोपाल भी हो गए। अब मगर जटाधारी तो अभी भी थे, महात्मा रूप से प्रसिद्ध थे, कभी महात्मा है। हम लोगों ने कहा भैया ऐसा है, अब पत्नी के साथ ही रह रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, तो अभी जटाएं अच्छी नहीं लग रही, कहीं फंक्शन में जाना हो जटाएं लेकर कैसे जाएंगे, सज धज के जाना पड़ता है ना। तो आप जो है अभी जटाएं अलग कर दीजिए। नहीं अभी भी अकड़ थोड़ी बची थी, जटाएं नहीं करेंगे कि नहीं कर दीजिए, कि जो शर्त हो आपकी हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, जटाएं के यहाँ नहीं कटवाएंगे, क्या प्रयाग में कटवाएंगे, वहाँ संकल्प लेकर कटवाएंगे। ठीक है प्रयाग चलो बाहर, जैसे भी उनको जटाई कटवानी है। ले गए प्रयाग में, जाकर संकल्प दिलवाया पंडा से, वहाँ लाया पंडित जी को, लो संकल्प लो। क्या संकल्प लें, तो संकल्प लेते हुए कहा कि आप किस चीज़ का संकल्प कर रहे हो। तो उन्होंने पूछा किस चीज़ का संकल्प करवाना है, क्योंकि कोई कौन सा शुभ कर्म करवाना है कि क्या करवाना है। तो वो बोले कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हम ही बोल देते हैं, आपको जो संकल्प करना खुद ही बोल दो। तो उसने लिया जल और कहा वैराग्यम उतरंतम गृहस्थी चढ़ंतम अहम करिष्ये। वैराग्यम उतरंतम गृहस्थी चढ़ंतम अहम करिष्ये। तो गृहस्थी चल पड़ी। तो न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये दृष्टांत का तात्पर्य ये था हमारा कि केवल संन्यास ले लेने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। कच्चा वैराग्य जो है धोबी का कुत्ता जैसा हो जाता है, व्यक्ति न घर का न घाट का। इसलिए वैराग्य कमजोर नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तब घर बड़ा छोड़ना चाहिए। कच्चे में फिर छोड़ दोगे तो फिर कभी घर की याद आएगी, कभी वहाँ की याद आएगी, भोजन कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा कभी अपमान होगा। घर में तो पत्नी की अच्छी अच्छी बनी बनाई रोटी मिलेगी, जब चाहो ये बनाओ वो करो,
अपने समय से चाहिए, नमक ज़्यादा, मिर्ची ज़्यादा। महात्मा बन गए तो भिक्षा मांग के खा रहे हैं, कभी मिला कभी नहीं मिला, कच्चा मिला, पक्का मिला, जला मिला, समय से नहीं मिला, अपमानपूर्वक मिला, कैसे भी मिले खाओ। तो जोश जोश में कई लोग छोड़ तो देते हैं, मगर वहाँ की जब कठिनाई सामने आती है तब फिर घर की याद आने लगती है, इससे तो घर में ही भले रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए केवल संन्यास लेने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। होता है ना। और घर में रहकर कर्मयोग का पालन करते हुए ये जो परमात्मा की प्राप्ति है बहुत सरलता से हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, वो किसी राजा के पुत्र को और अपने पुत्र को दोनों को पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने सब विद्या में दोनों को निपुण कर दिया। राज्यसभा में उनको बुलाया गया शिष्यों के सहित राजकुमार की परीक्षा लेने के लिए। राजकुमार उपस्थित हुए और उनका लड़का भी आया। तो पढ़ते थे, उस समय क्या करते थे, राजकुमार तो ठीक ठाक पढ़ता था, मगर उनका जो बेटा था वो कंबल ओढ़ कर पढ़ता था। कंबल ओढ़ ले फिर पढ़ता था, तभी सब याद करता था। कंबल ओढ़ के याद कर लेता था सब चीज़ें। जैसे ही राजमहल में पहुँचे तो उसकी, अब वो बेचारा गरीब ब्राह्मण का बच्चा था, उसको क्या पता कि ऐश्वर्य क्या होता है। जैसे राजमहल की चकाचौंध देखी तो वो तो अच्छा हो गया, बिल्कुल ओहो, ऐसा भी होता है। राज्यसभा में परीक्षा के लिए पंडितों को बुलाया, परीक्षा लीजिए इनकी। तो न्याय, व्याकरण, मीमांसा सबके प्रश्न होने लगे। तो राजकुमार से जो पूछा गया वो सबका सब उत्तर देने लगा। अब पंडित जी के बेटे की बारी आई, तुम बोलो। जो भी प्रश्न पूछे तो पिताजी की ओर देखे, जो भी प्रश्न पूछे पिताजी की ओर बार बार देखे। पूछा क्यों बार बार ऐसे करते हो? तो कहा ऐसा है, पिताजी कंबल लाओ, ओढ़ कर बोलूँगा। बिना कंबल के नहीं बोल सकते थे। तो ये क्या है? तो ये सन्यास जो है ना, ये कंबल जैसा है। कंबल परमात्मा की प्राप्ति के लिए सन्यास ले लेना, तभी हम परमात्मा की प्राप्ति करें, ऐसा नहीं। सब चकाचौंध देखकर भी आप उससे अविचलित रहें, उससे विचलित ना हो, ये बड़ी बात है। आप जंगल में रहकर तपस्या करना बहुत आसान है, किंतु घर में रहकर 6 शत्रु ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु, 6 डाकू, इन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। संन्यास कंबल है, कंबल ओढ़ के जंगल में बैठ कर अपनी तपस्या कर रहे, तब वहाँ काम, क्रोध आदि की, काम क्रोध को बढ़ाने वाले पदार्थ ही नहीं, वहाँ तो आसान है। मगर घर गृहस्थी में रहे तो पल पल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद की सब बातें आती रहती है ना। उसमें रहकर आप यदि इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें तो वो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। सिद्धि की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। और कई लोग छोड़ छाड़ के चले भी जाते हैं, मगर फिर पूर्व संस्कार उनके वैसे के वैसे बने रहते हैं, याद आ जाती है। कई तो नकली लोग भी निकलते हैं ना, ये कपड़ा पहन के नकली लोग भी आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि बनारस में रामलीला चल रही थी। तो रामलीला का मंचन हो रहा था, रावण और अंगद का संवाद होना था। तो एंड टाइम पर रावण बीमार पड़ गया। अब तत्काल रावण कहाँ से लाए? कोई और पात्र हो तो ले आए। तत्काल रावण को कहाँ से लाए? रावण मतलब भयंकर शरीर होना चाहिए, काला, बिल्कुल कज्जलगिरी। रावण बड़ा काला था, भयंकर, देखने से वो तो टीवी में भले आपको वो अच्छा दिखाता है, वैसा नहीं था। कज्जलगिरी सुमेरु जिम लड़ई, हनुमान जी और रावण का युद्ध हुआ तो वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कज्जलगिरी सुमेरु जिम लड़ई, जैसे सुमेरु पर्वत और कज्जल, काजल का पहाड़ लड़ रहा हो, ऐसा उनका वर्णन आता है। तो अब रावण और अंगद का संवाद होना था। अब जनता बड़ी आतुर थी कि भैया
आज तो रावण अंगद का संवाद होना है, बड़ा रोचक संवाद है उसमें मानस में। अब वो जो आयोजक थे बड़े परेशान, यहाँ वहाँ उन्होंने खूब ढूंढा, क्या करे क्या करे। अंत में बहुत थके मांदे, दिन भर कुछ खाया नहीं था, देख कर चलो कुछ खा पी लें। एक हलवाई के वहाँ पहुँचे, उस कल्लू हलवाई के वहाँ। अब वहाँ पहुँच कर उन्होंने मिठाई खाना शुरू की, तो उसी समय कल्लू हलवाई को देख लिया, तो मोटा तगड़ा ऊंचा और एकदम, तो ये रावण के रोल के लिए अच्छा है। उसको मनाया गया, भैया तुम रावण का पात्र निभाओ। उसने कहा नहीं हुजूर, हम तो कछु जानत नहीं, हम अंगूठा छाप हैं। अपनी यूपी की भाषा में बोलने लगा कि हम तो अंगूठा छाप है, हम कुछ नहीं जानते। हमें कहा वो बोलना पढ़ना लिखना हम कुछ नहीं जानते, हम नहीं करें। तो उसको प्रलोभन दिया कि भाई तुम्हें जो चाहिए धन देंगे, ये देंगे, सब क्या। बड़ी मुश्किल से माना, फिर उसके ले गया। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, 10 मुंड 10 सिर लगाकर केवल वहाँ जाकर बैठ जाना है, जो भी बोलना होगा पीछे से हम बोलेंगे। ठीक है, जाकर बैठ गया, 10 सिर लगा दिए। अब रावण जो है, अंगद रावण संवाद हो तो अंगद वाला बोले और रावण का पात्र पीछे से बैठा हुआ व्यक्ति बोलता जाए। अब इसने जो है रावण वाले पात्र ने बोला ये वो ये। अंगद की बारी है तो अंगद ने कहा रावण मुँह संभाल के बात कर, मैं अभी तेरा मुंह तोड़ डालूंगा। ऐसा करके मुट्ठी बांध कर दौड़ा रावण की ओर अंगद। जैसे ही दौड़ा तो कल्लू हलवाई था ना, वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर पैर पड़ने लगा अंगद के, हमको ना ही मारो, हम सीता मैया कहाँ हम नहीं जानते हैं, हम कल्लू हलवाई हैं, हम रावण नहीं है। अंगद के पैर पड़ने लगा। जनता से क्या हुआ? तो ये दृष्टांत का तात्पर्य क्या है? नकली आदमी जो होते हैं ये ज़्यादा चलते नहीं हैं। ये रावण नहीं था, ओरिजिनल रावण नहीं था, नकली रावण बना था, इसलिए वो पकड़ा गया। नकली लोग जो बन जाते हैं फिर वो कुछ समय के लिए तो बड़ा तामझाम कर लेंगे, मगर फिर अपनी पूर्व संस्कार के अनुसार वे अपना काम करते हैं। इसलिए जो कोई बाबा भी बन जाए, महात्मा बन जाए, तो उनके पूर्व संस्कार फिर जागृत हो जाते हैं, फिर जाते हैं जेल में। तो न कर्मणा मनारंभात निष्कर्ण्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। फिर क्या कहा भगवान ने? कहा नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहीं कश्चित क्षणमपि, कोई भी अज्ञानी पुरुष एक क्षण के लिए भी, जातु मतलब कदाचित, तिष्ठति अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। हर क्षण कर्म होते ही रहते हैं। देखिए ना, आप चुपचाप बैठे रहेंगे वो भी कर्म है, हंसेंगे बोलेंगे सब कर्म है। श्वास लेना, छोड़ना, रोकना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप बिना कर्म के एक क्षण भी रह सकें। आपको जंगल में जाके चुपचाप बैठे रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, सब कर्म में आता है। तो इसके बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता, कोई भी अज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष तो बिना कर्म के ही रहता है। ज्ञानी पुरुष तो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता ही नहीं, शरीर ही नहीं है। कोई भी अज्ञानी पुरुष बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो का क्यों? कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रकृतिजैः गुणैः, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है सत्व रज तम, ये 3 गुण मनुष्य को परवश जबरदस्ती कर्म में लगा देते हैं। गहरी नींद में सो जाना भी कर्म है। कहीं भी आप चले जाइए, कर्म आपको करना पड़ेगा। तो उस जो पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार है वही हमें बार बार दूसरे कर्म में लगा देते हैं। संस्कार, अभी संस्कार की बात आई थी ना। एक व्यक्ति सन्यासी हो गया, पहले चोर था, चोरी करता था, फिर उसको मन में कुछ आ गया तो सन्यासी हो गया। और सन्यासी होकर अपने उसमें रहने लगा महात्माओं के साथ में। तो महात्मा लोग कमंडलू वगैरह रखते थे, तो जब सब सो जाते तो ये क्या करता, कमंडलू बदल देता आपस में एक दूसरे के।
एक का कमंडलू दूसरे का, दूसरे का तीसरे का, तीसरे का चौथे का, सबका बदल देता था, फिर सो जाता था। सुबह जब उठते महात्मा लोग तो अरे हमारा कमंडलू कहाँ है, हमारा कमंडलू कहाँ है, सब आपस में उनमें विवाद होने लगता कि इसने ले लिया, इसने ले लिया। एक दो दिन में कई दिन ऐसा होता रहा तो लोगों को लगा कि ये जरूर कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई व्यक्ति गड़बड़ है, वो ये कर रहा है। कौन कर रहा है पता किया जाए। तो एक रात जो एक व्यक्ति को जगाया, महंत जो था वहाँ का, उसको जागा रात भर के, देखते हैं कौन क्या करता है। तो जब सब सो जाते थे आधी रात को एक व्यक्ति उठता था, एक सन्यासी, और सब क्या ये बदल देता था। तो उससे पूछा कि भैया पकड़ा गया जब तो सुबह रात को इसको पकड़ा, फिर उससे पूछा गया तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि ऐसा है कि मैं पहले चोर था, अब चोरी तो नहीं करता हूँ, मगर वो जो संस्कार है ना, अब बर कमंडलू बस यहाँ से वहाँ बदल देता हूँ। संस्कार नहीं जाते मनुष्य के। संस्कार पूर्व में जैसा होता है वैसे संस्कार निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। सर्वा प्रकृति जैर गुणे ही, प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रज तम, इन तीन गुणों से मनुष्य अवश्य होकर कार्यते ह्यवशः कर्म, जबरदस्ती उसको वो कर्म करा देते हैं। भगवान ने भी यही कहा अर्जुन से कि तू सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अरे तू क्षत्रिय है, तू नहीं चाहेगा तो भी तेरी प्रकृति तुझे युद्ध कराएगी। नहीं, तो ये मत समझ कि तुम चुपचाप बैठे रहोगे तो तुम नहीं कुछ करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें बैठने ही नहीं देगी तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा संस्कार पूर्व जन्म के तुम्हें बैठने नहीं देंगे, तुम्हें युद्ध में लगाएंगे। इसलिए क्यों जब अपयश ले रहे हो तो संस्कार लक्षणों से मनुष्य की पहचान हो जाती है। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही काम करता है वो। एक जगह क्या हुआ, एक व्यक्ति एक जगह तालाब के किनारे जाकर नदी के किनारे जाकर वहाँ पैर डालकर, पैरों को जल में डालकर बैठ गया। तो वहीं एक पनिहारी आई नदी किनारे पानी लेने के लिए। उसने देखा कि नदी में पैर डालकर बैठा है तो उसने कहा अरे मूर्ख, जल में पैर डालकर बैठा है, पता नहीं जल में वरुण देवता का वास होता है। तो वो थोड़ा अभिमानी व्यक्ति था तो उसको लग गई है, मुझे मूर्ख कहा और ये पनिहार है, ये मुझे मूर्ख कह दिया। तो वहाँ से नाराज होकर अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊँगा कहकर चल दिया। कुछ दूर चलता फिर एक दूसरे गांव में गया, वहाँ भी उसने जाकर वैसे ही बैठ गया। तो वहाँ भी एक पनिहारन आई, उसने भी देखा, उसने भी कहा रे मूर्ख, जैसे उसने कहा रे मूर्ख तो उसने, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूँ। तो उसने कहा ऐसा है कि तुम्हारे जो कर्म है ना ये तुम्हारी पहचान बता देते हैं। वहाँ भी वैसा ही किया तो वहाँ उसने कहा मूर्ख, इसने भी कहा मूर्ख, कि जल में वरुण देवता के वहाँ से पैर डाल कर नहीं बैठते हैं। तो मनुष्य के जो लक्षण है उससे भी उसके पता चल जाता है कि कौन कैसा है। और उसकी लक्षण ही उसको, उसके संस्कार ही उसको प्रेरित करते हैं वैसा कर्म करने के लिए। कितने बड़े उस पर बैठ जाए मगर वो उसके संस्कार नहीं लाते हैं। एक बैल था तो कुदवारी का बैल समझ लीजिए। अभी आज हमें कोई बता रहा था कि कुदवारी के बैलों को बड़ा भारी वो मिलता है, वो मेवा और खूब खाते हैं। ऐसा कोई बता रहा था हमें कि उनको अच्छी से उनको नहलाया जाता है, अच्छा खिलाया जाता है, लड्डू और ये वो सब। तो उसको छोड़िए, एक बैल था बड़ा भारी शक्तिशाली। अब वो इतना ताकतवर था कि अपने पैरों से भूमि को बड़ा खोद डालता था और अपने सींगों से बड़े बड़े पहाड़ों को भी वो तितर बितर कर देता था, उतना शक्तिशाली था। तो किसी ने उससे पूछा कि अरे भाई, और गोबर भी करता जाता था, मलमूत्र का त्याग भी करता जाता था, गोबर भी कर रहा था। तो किसी ने पूछा कि अरे तुम जब इतने शक्तिशाली हो तो गोबर क्यों कर रहे हो, तुम जब इतने ताकत रखते हो कि पृथ्वी को खोद कर पाताल तक जाने की तुम्हारी ताकत है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं जो भी हूँ, अगर हूँ तो गाय की संतान हूँ, गोबर ही तो करूँगा। तो जो जैसा होता है
उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। संस्कार प्रकृति उसको बार बार उसमें लगा देती है। कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणी है। मनुष्य कुछ भी कर ले, संस्कार बड़ा कठिन होता है। कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणी है। तो फिर कर्मेंद्रियाणि, भगवान ने और क्या बताया? कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखकर मन से विषयों का चिंतन करता है, इंद्रियार्थान, इंद्रियों के अर्थों का मन से चिंतन करता है, उसको क्या कहा जाता है? मिथ्याचारः स उच्यते। वह मिथ्याचार है। मिथ्याचार का मतलब मृषाचार, मृषाचार मतलब पापाचार, झूठा है। तो हम इंद्रिय से तो चुपचाप बैठ जाएं, मगर मन से उसी का चिंतन करते रहें तो ये मिथ्याचार है, ढोंग है। मन से बैठ गए कि हम बिल्कुल भी पैसा नहीं छूते हैं, सबसे कह रहे हैं, और मन में यही नोट देख रहे हैं, कौन सी बड़ी बड़ी नोटें आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, गलत हो जाएगा, मिथ्याचार। तो इंद्रियों से तो आप विरक्त हो गए दिखाने के लिए, मगर मन में उसी का चिंतन बार बार कर रहे हैं, तो फिर ये मिथ्याचार कहलाता है। और मिथ्याचार जो है इसी को पापाचार कहते हैं। मिथ्याचार होता है ना, कई लोग कहते हैं हम तो उपवास कर रहे हैं और चुपके से खा लेते हैं, किसी को पता ना चले। ऐसे निर्जला कर रहे हैं और पता ना चले और चुपके से अपने जल पी लिया, ऐसे भी होता है। तो लोगों की दृष्टि में तो आपका आचार ठीक हो गया, मगर वास्तविक ये धर्म नहीं है, इससे और पाप लगेगा। एक बार क्या हुआ, एक मुसलमान कहता था कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि खुदा भी मुझे नहीं पकड़ सकता। रोजा के टाइम, रोजा होता है ना, उनमें उपवास रखते हैं बिना जल का। मैं ऐसा काम करता हूँ खुदा भी मुझे नहीं पकड़ सकता। तो लोगों ने पूछा क्या काम करते हो? हम करते हैं, खुदा भी नहीं पकड़ सकता, तुम लोगों को क्या बात है? तो वो क्या करता था, वो जो डुबकी लगानी होती है पानी में, तो उसमें डुबकी लगाता था, वहीं पानी पी लेता था, नहीं अंदर घुस के। तो बाहर आके हम तो बिल्कुल निर्जल है, रोजा रखे हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, डुबकी लगा के डुबकी लगा के बंदा पानी पी के बाहर आ गए और बाहर बैठे थे सबके सामने, हम पानी नहीं पी रहे सुबह। और लोगों से कहता कि मैं ऐसा काम करता कि खुदा भी नहीं पकड़ सकता। एक दिन क्या हुआ, जैसे तालाब में डुबकी लगाई तो मछली फंस गई। अब मछली फंसी, अब वो ना अंदर जाए ना बाहर निकले, गले में अटक गई। अब वो बाहर निकला, खुदा ने पकड़ लिया, खुदा ने पकड़ लिया, खुदा ने पकड़ लिया, चिल्लाने लगा कि अभी तक नहीं पकड़। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा, उसकी मछली जैसे तैसे निकाली, चिल्लाने लगा खुदा ने पकड़ लिया, खुदा ने पकड़ लिया। तो ये मिथ्याचार है। जो भी काम हमें करना है वो ईमानदारी से करना चाहिए। नाम कहीं और काम किसी का नहीं चलता है। उड़िया बाबा थे, उनके साथ में पंडित जी रहते हैं। तो जब वृंदावन में जब कथा होती थी, राधा कृष्ण की प्रेम की कथा जब होती थी, तो जब भी राधा जी का नाम आता था तो वो पंडित जी जो है बड़े विकल हो जाते थे। हाय राधे कर करके सर पटकने लगते थे जोर जोर से, हाय राधे कर कर। तो लोग समझते थे कि बड़ा भारी राधा जी का भक्त है, देखो राधे का नाम आते ही कैसा कितना विवल हो जाता है। होते ना भक्त, जो भक्त होते हैं भगवान का नाम आता है तो उनको सुनकर उनके मन में प्रेम अपने आप आ जाता है। राम भक्तों को राम का नाम सुन के आनंद आ जाता है, कृष्ण भक्तों को कृष्ण, राधा का नाम आने पर जो राधा भक्त है उनको राधे राधे, उनको आनंद आता है। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो वो जो कथा जब चलती थी तो राधे का नाम आते ही वो सिर पटकने लगते थे। सब लोगों में ये ख्याति होगी कि राधे के बड़े भक्त हैं, राधा जी के बड़े भक्त हैं। फिर एक दिन किसी ने पूछा कि आप तो राधे जी के बड़े भक्त हैं, तो आप इस सर क्यों पटकने लगते हैं?
तो जब पता करवाया किसी से, उन्होंने बताया कि ऐसा है, उनके जो खास मित्र से उनसे पता करवाया कि भाई राधे का नाम आने पर ये सर क्यों पटकने लगते हैं। तो ये पता चला कि उनकी श्रीमती जी का नाम राधे था, उनका स्वर्गवास हो चुका था। जब राधा जी का नाम आता तो उनको अपनी पत्नी की याद आ जाती थी, तो उसके विरह में सर पटकते थे, हाय राधा हाय राधा। तो ऐसे भी श्लोक होते हैं, मिथ्याचार सौच्यते। तो आप है कुछ, दिखावा कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप अंदर में हैं बाहर भी वैसे रहे, बाहर है वैसे ही, वही साधुता का लक्षण है। कई लोग कहते हैं कि हम निर्जल रहते हैं, खाते ही नहीं बिल्कुल, और जो करते हैं भोजन उनकी निंदा भी करते हैं, तो ये नहीं बात चलेगी। अब देखिए एक दो महात्मा लोग थे, वो कहीं पर गए, तो एक जो व्यक्ति थे वो किसी गुफा में उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और 6 महीने तक बाहर नहीं आते थे, गुफा में ही रहते थे। और एक व्यक्ति जो था 6 महीने तक भोजन भी नहीं करते थे, और जो दूसरा व्यक्ति था प्रतिदिन भोजन करता था। 2 महात्मा थे ना, एक रोज भोजन करता था, रोज भिक्षा करता था, और एक जो है 6 महीने में एक बार गुफा से बाहर निकले, भोजन ही नहीं करते। अब स्वाभाविक है ना कि उसके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, देखो कितना बड़ा त्यागी तपस्वी महात्मा है कि 6 महीने से भोजन ही नहीं कर रहा। और ये इसकी निंदा करने लगे, देखो रोज रोज भोजन करते हो, वो देखो वो महात्मा 6 महीने तक खाते नहीं, तुम 6 दिन तो कम से कम रखो। अब इनके पास बात आई, तो महात्मा अच्छे थे, प्रतिदिन भोजन करते थे वो, तो उन्होंने कहा ऐसा है मुझसे ज़्यादा भोजन वो करता है, तुम जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा भोजन वो करता है। कहा कैसे? कि वो तो गुफा के अंदर रहते हैं, वहाँ बिल्कुल भोजन पानी नहीं जाता है, हम सब बिल्कुल उसके साक्षी हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, उसका भोजन क्या है? उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, जब 6 महीने के बाद वो बाहर निकलता था, जैसे बाहर निकलता था तो लाखों की हजारों की भीड़ उसके सामने उसके दर्शन के लिए आ जाती थी, और वाह जय जयकार होता था, बड़ा भारी स्वागत सत्कार होता था उसका। 6 महीने के बाद तपस्या करके बाहर निकले। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप जब वो बाहर निकले तब एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं दिखना चाहिए उसके स्वागत सत्कार में। उसका स्वागत सत्कार आप बिल्कुल बंद करा दीजिए, वो मर जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है। जब 6 महीने बाद उनका बाहर निकलने की बारी आई तो बाहर निकले और सोचा था कि बड़ी भारी हजारों की संख्या में लोग होंगे, बड़ा स्वागत सत्कार होगा। जैसे ही बाहर आया तो एक आदमी नहीं दिखा, कोई भी नहीं दिखा। जब कोई भी नहीं दिखा तो क्या हुआ? सही में वही हो गया जो उसने दूसरे महात्मा ने कहा था, हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। 6 महीने बाद बाहर निकला था, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। बात क्या थी? वही उसका भोजन था। उसने कहा, पहले वाले महात्मा ने बाहर जो रहता था, उसने कहा कि ये इसका भोजन है, ये मान सम्मान और जो प्रतिष्ठा की जो बात है ना, ये इसका भोजन है, इसको देखकर वो जीवित रहता है। ये बंद कर दो तो मर जाएगा। तो मुझसे ज़्यादा तो ये खा रहा है, मैं तो प्रतिदिन जो भिक्षा मिल जाता है रूखा सूखा वही खा लेता हूँ। तो आहार का मतलब केवल यही आहार नहीं है, आहार के कई रूप हैं। आँखों से भी हम रूप का आहार करते हैं, कानों से हम शब्दों का आहार करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का आहार करते हैं, जिह्वा से रस का तो होता ही है, और नाक से घ्राण से हम सुगंध का आहार करते हैं। ये सब भी आहार है, आहार्यते भी आहार है ना। तो इन विषयों से हम जो इंद्रियों से हम जो विषयों का ग्रहण करते हैं, ये भी आहार है। इसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, वरना सब मिथ्याचार हो जाता है ना। तो अपन आगे चलते हैं। भगवान ने क्या कहा फिर? मिथ्याचार शौचते यस्तेन्द्रियाणि संयम्य
यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। और यस्तेन्द्रियाणि, क्या है आगे का श्लोक? यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। तो जो मन को अपने वश में रखकर मनसा नियम्य कर्मयोग का आरंभ करता है, आसक्ति से रहित होकर कर्मयोग का जो पालन करता है, मन पर भी नियंत्रण रखता है और इंद्रिय से कर्म करता रहता है, तो वह उस मिथ्याचारी से श्रेष्ठ है। मनसा आरभते अर्जुन, कर्मयोग का जो आरंभ करता है मन को अपने वश में रखकर, वह उस मिथ्याचारी से श्रेष्ठ है। भगवान ने सारी बातें बता दी। तो महाराज अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। इसलिए अर्जुन तुम कर्म करो। महाराज कौन सा कर्म करें? नियतं कुरु कर्मत्वं, नियत कर्म को करो। नियत का मतलब होता है नित्य कर्म, नित्य कर्म को करो। का क्यों? कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, अकर्मणः कर्म ज्यायः श्रेष्ठः। कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए तुम कर्म करो। और भी कुछ लाभ इससे होता है? हाँ, क्या? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यदि कर्म नहीं करोगे तुम्हारी ये शरीर यात्रा भी ठीक से नहीं चलेगी। यात्रा का मतलब निर्वाह, यहाँ पर कि शरीर का जो निर्वाह है वो भी ठीक ठाक नहीं होगा। अकर्मणः, चुपचाप बैठकर आप, है ना, आप नौकरी करने नहीं जाएंगे तो घर गृहस्थी आपकी कैसे चलेगी? कुछ काम धंधा करना पड़ता है ना। आपको नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो कुछ नहीं करने पर भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपका शरीर यात्रा कैसे चलेगी? क्या महात्मा बन जाएंगे, चुपचाप जंगल में बैठ जाएंगे, भूख लगेगी तब केवल शरीर की रक्षा के लिए काम करेंगे, भूख भिक्षा मांग के कर लेंगे? तो उसके लिए भी तो, शरीर निर्वाह के लिए तो भिक्षा मांगनी पड़ रही है। शरीर यात्रा का निर्वाह वहाँ भी करना पड़ रहा है। तो बिना कर्म किए तुम्हारी ये शरीर यात्रा नहीं चलेगी, ये जीवन निर्वाह तुम्हारा ठीक से नहीं होगा। इसलिए तुम नियतं कुरु कर्मत्वं, नियत कर्म को करो। नियत कर्म, नित्य कर्म का क्यों? नित्य कर्म की गणना सात्विक कर्म में होती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं ना, कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सात्विक कर्म होता है, एक राजसिक कर्म होता है और एक तामसिक कर्म होता है। तो सात्विक कर्म करने वाले को सुख मिलता है, राजसिक को दुख मिलता है और तामसिक जो है वो मूढ़ अज्ञान में गिरा रहता है, उसका तो बिल्कुल पतन है। अज्ञान, मोह, ये सब उसका काम है। तो क्या है? सात्विक कर्म कौन से हैं, राजसिक कौन से हैं, तामसिक कौन से हैं? तो इसका वर्णन भगवान ने 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है। 3 प्रकार के सब बताए। तो वहाँ पर कहा है नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं संगरहितं, नित्य कर्म। नित्य कर्म में जैसे संध्या वंदन आदि है ना, और जिनका वो अधिकार नहीं है गायत्री आदि में, उन लोगों के लिए, अपना जो महिलाओं के लिए जो अपनी घर गृहस्थी चलाना, वही उनका नित्य कर्म है। पति की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना, घर की साफ सफाई करना, ये उनके नित्य कर्म में आ जाता है। रोज से भोजन बनाना। और बाकी जिनके जो नित्य कर्म में जो अधिकारी लोग हैं उनके लिए संध्या है, अग्निहोत्र है, ये सब भी नित्य कर्म में आता है। तो नित्य कर्म ये जो सात्विक कर्म है। नियतम संग रहितम, संग रहित मतलब आसक्ति रहित जो हम कर्म करते हैं वह कर्म सात्विक कर्म है। अरागत द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष को छोड़कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म होता है। और अफल प्रेप्सुना कर्म, और बिना फल की इच्छा के जो कर्म किया जाता है वह
सात्विकम उच्यते, उसको सात्विक कर्म कहते हैं। ठीक है। राजसिक कर्म किसे कहते हैं? यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासं राजसमुदाहृतम, ये राजसिक कर्म है। तो यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः, तो कामना से हम जो कोई कर्म करते हैं वह राजसिक कर्म हो जाता है। सकाम कर्म राजसिक कर्म है। और साहंकारेण व पुनः अहंकारेण सह, अहंकार युक्त जो हम कर्म करते हैं, मैंने किया, छाती ठोक कर मैंने किया, जो अहंकार है ना, ये राजसिक कर्म है। क्रियते बहुलायास, और बहुलायास बहुत भारी, जिसमें प्रयास किया गया हो। जैसे पार्टी रखते हैं ना, वो मैरिज पार्टी और क्या क्या होता है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, वो करो, वो करो। बड़ी भारी बिल्डिंग बनानी हो या बड़ा भारी कोई बहुत भारी फंक्शन रखना हो, ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च हो, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम हो, बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम हो, ऐसे जो बड़े बड़े कर्म हैं वो कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो होता नहीं है, तो उसको राजसिक कर्म कहा गया है। बहुलायासम राजसम तदुदारतम, उसको राजस कर्म कहा गया है। क्या तामसिक कर्म कौन से हैं? तो भगवान ने बताया अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। तो अनुबंधम, अनुबंध किसे कहते हैं? पश्चात भावी अनर्थ को, परिणाम के अनर्थ को जो जाने बिना कर्म प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें हमारा परिणाम में हमारी हानि हो, वो अनुबंध है। पश्चात भावी अनर्थ, लोग कर्म शुरू कर देते हैं मगर उसमें हानि अपनी होती है, उसको बिना ध्यान में रखे ही कर्म कर दिया शुरू। कर्म वो करना चाहिए ना जिसमें लाभ हो। हानि वाला, जैसे शराब पीना है, शराब पी लिया तो हानि है ना, इस लोक में भी हानि, मरने के बाद भी हानि है। तो ये तामसिक कर्म है। क्षयम, क्षय मतलब जिसमें हमारा क्षय होता हो। क्षय मतलब किस प्रकार का? आर्थिक क्षय होता हो, मानसिक हो, या किसी प्रकार की हमारी हानि हो, पुण्य का भी क्षय हो, आयु का क्षय हो, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने पर आयु बढ़ती है और ये नहीं करने पर उस आयु आदि कम भी होता है। तो जिसमें हमारा धन खर्चा होता हो व्यर्थ का, है ना, आयु खर्च समाप्त हो जाती हो, इसमें जो हमारा क्षय है, कई प्रकार के क्षय है, तो ऐसे कर्म को तामसिक कर्म कहा गया है। हिंसा, हिंसा प्रधान जो कर्म है उनको तामसिक कर्म कहा गया है। फिर क्या है? अनुबंधम क्षयम हिंसा, हाँ, और अपने पौरुष को जाने बिना जो कर्म किए जाते हैं, अपनी सामर्थ्य को जाने बिना, हम जिस काम को करने में समर्थ हो वही काम करना चाहिए। अब जो छोटी सी पहाड़ी ना चढ़ पाता हो, कि हम एवरेस्ट कल तो चढ़े जाएंगे, कहाँ एवरेस्ट चढ़ने की बात है भाई। जो सरपंच का चुनाव ना जीत पा रहा हो, कि हम तो राष्ट्रपति चुनाव में जीत चढ़े, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो भैया जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना काम करना चाहिए। 4 रोटी खाने की इच्छा ना और शर्त में बैठ जाए कि हम तो 50 रोटी खा जाए, कैसे खा जाए? अनपेक्षित पौरुषम, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। और मोहाद आरभ्यते कर्म तत्तामसमुच्यते, वो मोहपूर्वक जो कर्म प्रारंभ किया जाता है उसको तामसिक कर्म कहा जाता है। इसलिए हमें सात्विक कर्म करने चाहिए, राजसिक और तामसिक से बचना चाहिए, ये भगवान का कहना है। और वहाँ कर्ता भी बताए हैं 3 प्रकार के। कर्ता कौन कौन से बताया उसमें? कर्ता का मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्ता के लक्षण क्या है? मुक्त संग, जिसमें आसक्ति ना हो, है ना। मुक्त संगो नहमवादी, जिसमें अहंकार ना हो कि मैं करता हूँ। धृत्युत्साह समन्विता, धृति और उत्साह से युक्त हो, कर्म करने में जो जिसके अंदर बड़ा भारी धैर्य हो और उत्साहपूर्वक कर्म करता हो, निराश ना हो जाए। और सिद्धि सिद्धि और निर्विकारा, सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में, दोनों में जो निर्विकार रहता है,
वो सात्विक करता है। भगवान श्री रामचंद्र को जब धनुष तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम भंजो भव चापा, जनक का जो है ताप मिटाओ, खड़े हो गए। हर्ष विषाद न कछु मनु मनु आनी, ऐसी चौपाई है ना, उनको हर्ष हुआ ना शोक हुआ, कुछ नहीं, गुरु ने आज्ञा दी, खड़े हो गए। फिर जाकर सब जो प्रक्रिया थी प्रणाम किया और पटाख से उठाकर तोड़ दिया तो अब विश्व में अद्वितीय हो गए ना वे, उनके जैसा शूरवीर कौन, क्योंकि इतना बड़ा भारी काम कर दिया। फिर भी उनके मन में ना हर्ष है ना शोक है। बाकी सामान्य पुरुष हो तो है मैंने ये काम कर दिया, और बाकी सब दुखी हो गए कि हमसे नहीं टूटा। जब उनका ये राज्य होने की बात कही गई तो बिल्कुल शांत, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन कह दिया कि आपको वन में जाना है, अच्छा ठीक है। उनकी जो स्माइल थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वैसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। वो क्या है, प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में मंजुल मंगल प्रदा। ऐसी भगवान श्री राघवेंद्र की जो सुंदर मंजुल जो मुस्कान है वो हमारी रक्षा करे अथवा हम उसका स्कंद करें। जो राज्य की बात आने पर जो प्रसन्न नहीं हुए और वन में जाने के लिए जो उनकी मुख की कांति जो है म्लान नहीं हुई। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में, ये मुखाम्बुजश्री, ये मुख रूपी कमल की जो उनकी जो सुंदर मुस्कान है, ऐसा जो होता है वो सात्विक होता है। हम भी कर्ता सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहें तो हम सात्विक कर्ता बनेंगे। फिर राजसिक कर्ता के क्या लक्षण बताए, रागी कर्म फल प्रेप्सु, फिर क्या है, लुब्धो हिंसात्मको अशुचि, फिर हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसह, ये राजसी है राजसह। तो कौन कौन बताए, रागी विषय भोग में जिसका मन ज़्यादा आसक्त हो वो रागी, कर्म फल प्रेप्सु कर्म फल की इच्छा करने वाला, लुब्धः लोभी राजसी होता है, लोभ नहीं करना चाहिए। तो और आगे क्या होता है, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि, हिंसात्मक, हिंसा करके सुख, अपना सुख पाने वाला, दूसरों को मार कर भी अपना आर्थिक लाभ करने वाला या किसी प्रकार का लाभ करने वाला, हिंसात्मक। कई लोग होते हैं ना हिंसा प्रधानी होते हैं, राजसिक होते हैं। और अशुचि मतलब अपवित्र, तो जो अपवित्र लोग रहते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं नहाते भी नहीं हैं, स्नान करना चाहिए ना, ठंडी आ रही है, कई लोग तो सपरते ही नहीं है, ठंड में कौन सपरेगा, भैया ने सपरना पड़ेगा। तो स्नान करना चाहिए। तो वरना अपवित्रता दो प्रकार की होती है, एक शरीर की भी होती है, एक मन की भी होती है। तो शरीर की तो पवित्रता रखनी चाहिए, उसके साथ साथ मन की पवित्रता ज़्यादा प्रमुख है। तो मृत जल आदि से बाहर की शरीर की शुद्धि होती है, मिट्टी और जल से। हाथ धोना होता है ना, मिट्टी से हाथ धोते हैं और जल, इससे बाहर की शुद्धि होती है। और आंतरिक शुद्धि, चित्त की शुद्धि जो है वो निष्काम कर्म योग से होती है, उसकी भी आवश्यकता है। तो दोनों प्रकार की शुद्धि चाहिए। फिर हर्ष शोकान्विता कर्ता, जो हर कर्म में हर्ष और शोक से युक्त हो जाता है, ऐसा कर्ता राजसी कहलाता है। हो गया राजसी। तामसिक कर्ता कौन है, तो तामसी के लक्षण बताए, क्या कहा, अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नैष्कृतिकः, अलसः, विषादी, दीर्घसूत्री। हो गए, कर्ता तामस मुच्यते। अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठो, नैष्कृतिको, अलसः, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस मुच्यते। ये तामसिक कर्ता है। अयुक्त कहते हैं अव्यवस्थित चित्त वाले को, जिसका चित्त स्थिर न हो, चंचल, इसको अयुक्त कहते हैं। अयुक्तः
प्राकृत, प्राकृत मतलब पामर, जिसको विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं प्राकृत। जैसे बच्चा होता है ना, बालक, प्राकृत शिशु, बच्चे को कहाँ ज्ञान होता है, कहाँ लघुशंका करनी है, कहाँ मलमूत्र का त्याग करना है, कब खाना है, कब सोना है, कुछ नहीं। ऐसे जो पामरजन होते हैं उनके लिए, तो जो प्राकृत लोग हैं वो तामसी होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। स्तब्धा, स्तब्धा मतलब घमंडी, किसी के सामने झुके नहीं। कई होते ना, हम थोड़ी झुकेंगे, अकड़ के चलते हैं। बड़े महात्मा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए तो भी है, गुरु आ जाए तो भी अकड़ के रहने वाले होते हैं। कई काकभूषुंडी जो गुरु जन्म में देते हैं, गुरु का अपमान करने के कारण तो 1000 जन्म उनको लेना पड़ा, गुरु के आने पर खड़े भी नहीं हुए। घमंड। नमन्ति शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वो अपने आप झुक जाते हैं। इसी प्रकार जो गुणवान होते हैं वे अपने आप विनम्र हो जाते हैं, मगर जो शुष्क वृक्ष होते हैं, ठूठ, वैसे किसी के सामने झुकता है, जैसा खड़ा वैसे ही खड़ा, उसमें फल भी नहीं लगने। और मूर्खाश्च, जो मूर्ख व्यक्ति है वो न नमन्ति कदाचन, वो किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। तो विनम्रता के जिसमें अभाव हो वो व्यक्ति तामसी कहलाता है, वह करता। शठः, शठ मतलब छल करने वाला, दूसरों को ठगते हैं ना बहुत सारे लोग। आजकल तो कितने सारे बैंक में घोटाला कर लिया, कुछ मोबाइल में भी न जाने क्या क्या ठगने की प्रक्रिया आ गई, कैसे कैसे लोगों को लूट लेते हैं। तो भगवान को छल कपटी लोग पसंद नहीं है। निर्मल मन दिन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी छल छिद्र वाले जो हैं वो भगवान को प्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि वो तामसी है। शठो नए कृतिक, 2 पाठ है। नैष्कृतिक जो है गीता, उसमें तो नैकृतिक पाठ आया है, मगर शंकर भाष्य में दूसरी जगह नैकृतिक ऐसा ही पाठ है। तो वहाँ नैकृतिक का अर्थ किया है कि दूसरों की पर वृत्ति का हरण करने वाला, नाश करने वाला, दूसरों की वृत्ति का, आजीविका का हनन करने वाला, वो नैकृतिक है। और दूसरी एक व्याख्या ये भी है कि मन वचन कर्म से दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, वो भी है नैकृतिक। तो ये तामसी है। और अलसः, आलसी, आलसी व्यक्ति को तामसिक कर्ता कहा जाता है। होते हैं ना आलसी, बड़े भारी भारी होते हैं, आलस। एक बार क्या हुआ, एक गुरु के 2 चेला थे। तो गुरु जी पूजा करने बैठे, पूजा करते करते तुलसी की जरूरत पड़ी, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा जाओ तुलसी पत्र ले आओ। तो चेला जी ने क्या सोचा, करे वहाँ दूर जाना पड़ेगा, बगीचे से दूर जा लेकर आओ, इतना कौन चले। तो उसने पूछा, गुरु जी तुलसी पत्र कैसा होता है, ताकि हम ऐसा कहेंगे तो गुरु जी समझेंगे इसको पता ही नहीं है, क्या लेकर आएगा। तो दूसरा चेला बैठा था, वो समझ गया कि यदि ये ऐसा कह रहा है तो कहीं मुझे गुरु जी ना कह दें कि तुम ले आओ। तो तुरंत बोला, अरे तुमने देखा नहीं वो केले के पत्ते जैसा बड़ा बड़ा होता है तुलसी पत्र, बताओ कैसे आदमी हो तुम, वो केले के पत्ते नहीं देखे इतने बड़े बड़े, ऐसे तुलसी पत्र होते हैं। तो उसने इसलिए कहा कि मेरी बारी भी ना आए कि मुझे ना कह दे ले आने के लिए। तो गुरु समझ गए, गुरु तो गुरु ही होते हैं ना, चेला कितना ही बुद्धिशाली हो गुरु से आगे नहीं बढ़ सकता। तो गुरु समझ गए कि ये दोनों आलसी हैं, अलाल नहीं जा रहे हैं, उनको लेने जाना नहीं है। गुरु उनका, अच्छा एक काम करो, जिस चौकी पर बैठे थे ना, मेरी चौकी को उठा कर बगीचे में ले चलो। कहा क्यों, कि वहीं मैं तुमको तुलसी का पत्र दिखा भी दूंगा और वहीं पूजा भी वहीं कर लूँगा, और रोज़ फिर तुम जो है रोज़ इस तरह से करेंगे जब तक तुम्हें उसका पहचान ना हो जाए। फिर दोनों को उठा के ले जाना पड़ा गुरु को वहाँ। नहीं अब क्या बोले, वो कहते केले के पत्ते जैसा होता है वो। जो आलसी लोग होते हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। कई लोग होमवर्क समय से नहीं करते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो फिर उनको पनिशमेंट मिलता है ना, पहले 1 बार लिखने का होता है, फिर नहीं किया तो कि जाओ 5 बार लिख के आओ, ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। ये आलसी लोग होते हैं, वो तामसिक कर्ता कहलाते हैं।
इसी प्रकार विषादी दीर्घ सूत्री च, विषादी मतलब विषाद करने वाले हैं। अर्जुन भी जो है विषादी हो गया था, अर्जुन को विषाद हो गया था ना। प्रथम योग जो है विषाद योगी तो है अर्जुन का, अर्जुन विषाद योग, तो अर्जुन तामसी हो गया था। विषाद होना तामस का लक्षण है, तो उसको तो युद्ध करना है तो रजोगुणी होना चाहिए ना, तो रजोगुण को भी छोड़कर तामसी हो गया है। तो भगवान उसको रजोगुण से भी ऊपर उठाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि रजोगुण में भी रहेगा तो उसका फल दुख है। इसलिए भगवान उसको रजोगुण से ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं तुम तो तमोगुण में आ गए हो। वो एक श्लोक है ना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। नित्य सत्वस्थ हो जाओ, क्योंकि त्रैगुण्य विषय वेदा, वेद जो है त्रैगुण्य विषय है। त्रैगुण्य विषय मतलब संसार विषय है, संसार का प्रतिपादन करते हैं, और तुम नित्य सत्वस्थ हो जाओ। तो भगवान उसको सत्व गुण में लाना चाह रहे हैं, तुम सात्विक कर्ता बनो। सिद्धि और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते, सिद्धि और सिद्धि में तुम निर्विकार रहो, वैसा कर्ता भगवान उसको बनाना चाहते हैं, तभी तो उसको सुख मिलेगा। तो विषादी और दीर्घ सूत्री च, दीर्घ सूत्री कहते हैं तत्काल जो काम करने वाला होता है उसको काम को बार डिले करते जाते हैं, खींचते जाते हैं, लंबाते जाते हैं, अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। एक दिन का जो काम हो उसको 15 दिन तक टालते रहे या महीने भर में भी ना करें, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। अपनी अदालत आजकल ऐसी हो रही है ना, कुछ दिन का केस निपटाना होता है और सालों चलता है। न्याय लेने के लिए जाता है कौन है और मिलता न जाने किसको है। दादाजी ने लगाया को पोताजी के पास समय न्याय निर्णय आता है। दीर्घ सूत्री बात को खींचता जाना, ये दीर्घ सूत्री। कई लोग होते हैं ना, एक दिन का काम पूरा करना होता है तो वो 15 दिन में भी नहीं करते हैं। हाँ आज कर लेंगे, कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करते 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 समय निकलता जाता है। तो वो आता है ना, स्वकार्य मध्य कुर्वीत पराह्णे चा पराह्नकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम वास्य न वा कृतम। कल का काम आज ही करना चाहिए, और आज का काम जो बाद में करने वाले हो, शाम को करने वाले हो, सुबह अभी कर लेना चाहिए। का क्यों? नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम वास्य न वा कृतम। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने किया है कि नहीं किया है। तो मौत की शहजादी सज धज के आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। भजन है, मौत की शहजादी सज धज के आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो मृत्यु जो है वो किसी प्रतीक्षा नहीं करती कि अभी थोड़ा रुक जाइए, हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम ये काम निपटा कर फिर आते हैं। वो तो झटके से चलते चलते कहीं टपक जाते हैं, बैठे बैठे। हाँ कुछ ठिकाना नहीं कब मौत आ जाए। हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप कहोगे हमारा ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। कुछ नहीं, पहले क्यों नहीं किया? सरकारी ऑफिसर भी बड़े लोग लटकाते रहते हैं काम, आज करेंगे आज करेंगे, नीचे वाले लोगों के काम अटकाते रहते हैं ना। कुछ का तो स्वभाव होता है और कुछ तो रिश्वत के लिए, क्योंकि काम अटकाएंगे तो ज़्यादा। अब इसीलिए कल का काम आज, आज का काम अभी तुरंत कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अरे काल करना था आज कर, आज करना था अभी कर, प्रलय न जाने कब हो जाए, फिर तुम कब करोगे। तो ये सुनकर एक दीर्घ सूत्री ने इसका अपोजिट उसका दूसरा बना लिया, इसी का क्या बनाया? आज करे सो कल कर, काल करो, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। आज करे सो काल करो, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। तो दीर्घ सूत्री वाले जो है ऐसे भी लोग होते हैं, तो इसे दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, अपना काम तुरंत निपटाना चाहिए। तो वो तुरंत करने वाला सात्विक कर्ता होगा, और जो काम को लटकाता रहता है उसको तामसी कर्ता कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं
तुम तामसिक कर्म को छोड़ो, राजसिक को छोड़ो, सात्विक कर्ता बनो, सात्विक कर्म करो, तभी उससे तुमको सुख मिलेगा। शरीर यात्रा विजते न प्रसिद्धियत अकर्मणः। तो कर्म नहीं करूँगा, चुपचाप बैठ जाऊँगा, ये कर्म भी गड़बड़ में हो जाएगा। इसलिए तुम नियतम कुरु कर्मत्वम, नियमित कर्म को तुम करो, क्योंकि कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के विषय में भगवान बता रहे हैं। आगे भगवान और क्या बताया उसको और अच्छे रोचक प्रकार से वो बताने का प्रयत्न करेंगे। आज का समय अपना 5 बजे का रखा था पूरा करने के लिए, तो 5 बज गया है ना। तो आज के प्रवचन को यही समाप्त करते हैं। कल और आगे भगवान ने क्या क्या कहा वो अच्छे दृष्टांतों के सहित आपको और बातें बताएंगे। तो बस आज के प्रवचन को यही पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे, क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे